नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक महान शख्सियत अटल आवासीय विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और भिन्न भिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके धर्मचंद यादव जी। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही जो है एक चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है कि अपनी बात को जिस स्पष्टता के साथ सर रख पाते हैं, बहुत ही विरल लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मजबूती से अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने भिन्न भिन्न पदों पर कार्य किया, कोई अपने जीवन का कोई ऐसा पल बताइए जिसे आप हमेशा जो है याद रखते हैं और आपको उस पल की खुशी सदैव अपने हृदय में रहती है, तो उसके बारे में बताएं कुछ। तो पहले शुरू किए जी जनता इंटर कॉलेज रानीपुर में जी सहायक अध्यापक पद से। जी फिर इसके बाद में मैं जो है वहीं पर इकोनॉमिक्स का लेक्चरर भी रहा। जी फिर कुछ दिनों के लिए प्रधानाचार्य के पद पर भी रहा। जी और अब मैं 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गया। जी और सेवानिवृत्ति के बाद 8 तारीख को मुझे ऑर्डर मिल गया अटल आवासीय विद्यालय में जी अध्यापक बनने का अवसर मिला। जी और 12 तारीख को मैंने 15 तारीख को मैं यहाँ आके ज्वाइन किया। जी जी और तब से अनवरत जी इस विद्यालय में सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी। और अच्छा, हाँ। आप मुझे थोड़ा सा ये बताए कि कुछ यूनियन के संदर्भ में मैंने आपसे सुना है कि सर ने जो है यूनियन वगैरह में भी कार्य किया है। हम अपने विद्यालय का जी अध्यक्ष भी रहा, जी शर्मा गुट का। जी फिर इसके बाद में जी मैं अपने जिले का महामंत्री भी रहा। जी अध्यापकों से मेरा ज़्यादा लगाव रहता है। बहुत बढ़िया। अध्यापक की समस्या, कोई भी समस्या हो, जी। उसके लिए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से, प्रबंधक से कई बार मेरी नोकझोंक भी हो गई अध्यापक समस्या को लेकर के। जी जी कभी भी कोई समस्या अध्यापक के सामने आती थी जी तो मैं अपनी समस्या समझ करके उनसे संघर्ष कर लेता था, लड़ाई भी लड़ लेता था। यहाँ तक कि मुझे उनके साथ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था जिसकी वजह से मैं कह नहीं सकता, जिसकी वजह से वो लोग मुझसे झुक करके उस कार्य को करते थे। जी और कई बार मुझे डीआईएस और जेडी से भी यह अवसर मिला है जी कि हम लोग अब शब्दों का भी प्रयोग किए हैं और कर करके अपनी समस्या को मनवाए। जी जी तो यहाँ बिंदु यह है, अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल एक सही बात उठाए हुए हैं, तो आप अपनी बात को पूरी मजबूती से रखने के हकदार हैं। और आपने अगर मुद्दे उठाए हैं और उनमें आपको जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं वे मुद्दे सार्थक मुद्दे रहे होंगे। उन मुद्दों पर कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ रही होंगी। और आपका ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कर्मचारियों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। और अपने ही नहीं, चतुर्थ श्रेणी के भी कर्मचारी हमारे विद्यालय में किसी समस्या को लेके आते थे तो उनके लिए भी हम लड़ते थे। जी जी जी। अच्छा, एक इसीलिए हम जो है बदनाम भी हो जाते थे कि अब शब्दों का प्रयोग कर देते जी जी। लेकिन अपनी समस्या को मनवाने के लिए जरूरत से भी ज्यादा हाथ तोड़ करके हम चले जाते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे भी देखा है, पूर्व में भी आपके बारे में सुना है, ऐसा माना जाता है कि आप बहुत गर्म मिजाज व्यक्ति हैं। तो क्या आप मानते हैं कि हाँ आप बहुत गर्म मिजाज व्यक्ति हैं, या जो है ये भ्रांति बनी हुई है? ये इनकी भ्रांतियां हैं। मैं अपनी समस्याओं के लिए किसी भी हद तक चल करके उस समस्या को मनवाने में सक्षम रहता हूँ। जी जी। ताकि मेरी समस्या आप सुने और उसको माने। जी जी। ये बात आपकी अच्छी है। किसी का भी जो है अहित अगर गलत कार्य कोई भी है तो गलत कार्य के प्रति हम हमेशा जो है उसका साथ दिए। जी जी। और ये बात सही है, अगर आपको किसी गलत बात का विरोध करना है तो कुछ सीमाएं, कुछ शब्दों के दायरे को पार करके आपको कभी कभी अपनी बातें रखनी होती हैं। और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, हम भी आपसे जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी कटुता और उग्रता विचारों में जरूर दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वही सहृदय, वो दयालुता का भाव। मुझे किसी से फिर नफरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति को कुछ कह भी दिया तो फिर जाकर के उससे प्रेम से मिलता भी। जी जी। कि हमारी समस्या जब मान लेता है तो मैं कहा इसी के लिए मैं से आपसे लड़ाई हुई। अब आप समस्या मान लिया, कोई हमारे आपके बीच बहुत अच्छी बात है।
मतलब वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद। मनभेद किसी से नहीं है आप। और ज़्यादातर समस्याएं वेतन संबंधित है। जी जी किसी भी अध्यापक का वेतन, जिले के किसी भी विद्यालय का वेतन रुके, उसके लिए चढ़ बढ़कर हम साथ देते थे। और यहाँ भी आने के बाद वही वेतन की समस्या पर मुझे यहाँ के प्रधानाचार्य से भी कभी कभी तकरार हो जाती है। ये तो जीवन का हिस्सा रहे। अच्छा, एक चीज़ बताए, थोड़ा अध्यापन की तरफ चलते हैं। आप अक्सर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के पढ़ाने में सरकार की पॉलिसी ये है कि आप बच्चों को वर्तमान में दंडित नहीं कर सकते, आप डंडे का प्रयोग नहीं कर सकते, आप उन्हें पीट नहीं सकते। आप इस चीज़ को किस तरह से देख सकते हैं? दंड का, पनिशमेंट जो होता है, दंड की क्या भूमिका है एक बच्चे को सुधारने में? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। बच्चों को पढ़ाना मेरा दायित्व है जी। हम पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे जब ज़्यादा उदंड हो जाते हैं तो उनको दंडित करना भी उनके स्वभाव में है और उसको करना पड़ता है जी जी परिस्थितियों के अनुसार। और डंडा का मतलब सर नहीं फोड़ना, जी। डंडा से डरवा देना और डरवा करके उनको पढ़ाना, ताकि वो क्लास में शांति से बैठे और क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ग्रहण करें। जी जी इसके लिए डंडे का प्रयोग होता है। जी जी न कि डंडे का प्रयोग उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, वो सही मेरे बात। लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए ही मैं आया हूँ, तो उनको किसी न किसी एन प्रकार हमको किसी प्रकार का दंड देकर ही पढ़ाना पड़े, लेकिन वो पढ़े क्लास। और क्योंकि पहले से ही माना जाता है कि भय बिन प्रीत नहीं, तो जो है थोड़ा सा भय भी बच्चों के अंदर होना चाहिए। अगर वे आपको अध्यापक मानेंगे, सबसे पहले है आपको अध्यापक मानना, सबसे पहले आपको वे अध्यापक माने, तभी आप अपनी बात का प्रस्तुतिकरण उनके संदर्भ में रखेंगे। कुछ समस्याएं इस विद्यालय में है कि आज तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई सोशल की। हाँ, दूसरी ये कक्षा कुछ आठ, बिंदु हैं जिनकी वजह से जिनके परेशानी वजह से परेशानियां कुछ हुई। अच्छा, ये कहीं भी आप कार्य करें कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य समस्याएं। रहती हैं। अच्छा, युवाओं के संदर्भ में आपने अपार अनुभव देखा है। आजकल के बच्चों को आप पूर्व के बच्चों की तुलना अगर करें आप, तो किस तरह से देखते हैं इसे? आज के बच्चे पढ़ने में तो ठीक है जी, लेकिन बच्चों में उदंडता ज्यादा है। उद्दंडता जाता है, बिल्कुल और सही। पहले के बच्चे जो जी, थे जी। वो डरते थे और डरने के नाते ही अच्छे पढ़ने में थे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आपने पूर्व क्षेत्र में भी कार्य किया है, अब आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में हैं, तो आप पूर्व और पश्चिम का जो ताना बाना है, इसमें क्या विरोधाभास देखते हैं, क्या समानता देखते हैं? इस तरह कोई से अंतर नहीं जी। है, दोनों जब शिक्षा समान जी। है और जब प्रांत अपना समान जी। है, जब अपने प्रांत में काम करना है, चाहे पूरब चाहे उत्तर चाहे दक्षिण, बहुत सब बढ़िया, जगह बहुत बढ़िया। और एक क्योंकि ही शिक्षा है। ये बात मैंने आपसे इसलिए पूछी, ऐसा माना जाता है कि पूर्व के बच्चों में एक शालीनता होती है, जबकि पश्चिम के बच्चे ज्यादा उद्दंड माने नहीं जाते हैं। कहीं के लड़के उदंड नहीं है। आप अगर पढ़ाने की शैली आपकी अच्छी है तो कहीं के बच्चे बहुत बढ़िया बात की आपने, कहीं सब उद्दंड कुछ नहीं। स्वयं से है। अगर आपकी शैली बेहतर है हाँ। तो पूर्व पश्चिम उत्तर कोई दक्षिण अंतर कुछ नहीं है, सभी के बच्चे एक समान एक हैं। समान है। बहुत ही बढ़िया बात की एक आपने। देश है, एक शिक्षा है और समानता भी बच्चों में हुई है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही। पर जीवन का एक क्षण मुझे याद आता है, जी जी, बताएं। जब हम लोग वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जी हम लोगों ने अपनी मांग मनवाने के लिए गया था, जी। तो वीर बहादुर सिंह ने हम लोग पर घोड़ा दौड़ाया जी और घोड़ा दौड़ाने का नतीजा रहा कि मांग तो मानी गई, जी दूसरी सरकार मानी, जी। लेकिन ये महोदय जी हम लोगों को इस तरह से चोटिल किए कि हम लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। जी वह क्षण आज भी याद आता है। जी। और वो अपने लिए नहीं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग मांग करने गए थे कि हमारी जनरेशन जो है उसका लाभ उठाए, जी। क्योंकि अपने लिए फल जो वृक्ष फलता है अपने नहीं खाता, वो दूसरों को देता है। बहुत बढ़िया। उसी तरह से हम लोग अपने परिवार के लिए कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, हमारा परिवार है, वो इससे सुरक्षित रहे और उसको एक कवच मिल जाए कि हम सेंट्रल के बराबर वेतन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन वो सरकारें जो है जिद्दी किस्म की थी, कोई सरकार इसको नहीं माना। कल्याण सिंह भी इसको दोहराए, इसीलिए अध्यापकों का पाप उन पर लगा और वो जो है समाप्त हो गए लोग। ये बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका हृदय अपने समानांतर कार्य करने वाले लोगों के साथ, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ, आप उनके लिए भी आपका दिल धड़कता है। आप सोचते हैं कि आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी कोई शोषण, कोई दमनकारी नीति का प्रभाव उन पर ना पड़े, और ये एक अच्छे लक्षण है, एक अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी, क्योंकि माँ पिता मर जाता है तो बच्चे के लिए छोड़ता है, तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए हम कुछ अच्छा छोड़ दें कि ताकि वो जो है इसका अनुभव करें कि हमारे जो पूर्वज थे हमको कुछ देके गए। इसलिए हम लोग इस हैसियत से कार्य करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पूर्वज भी हम लोगों को छोड़ के गए।
पहले हम लोगों को पूर्वजों को ये पता नहीं था कि वेतन कब कब कितना वेतन कब कब मिलता है, पता नहीं भाई, पता नहीं। वेतन कब मिलेगा, पता नहीं भाई, पता नहीं। जी। वो इस तरह का संघर्ष किए और उनको जो दिया जाता था 500 रुपये पर रखा जाता था और 5-5 रुपये करके महीने भर दिया जाता था, तब भी उनको पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। अच्छा। इस संघर्ष को पूरा करने के लिए माननीय मुलायम सिंह ने हम लोगों को ट्रेजरी पेमेंट कर दिया। नहीं तो इससे पहले प्रबंधक द्वारा इतने हमारे पीढ़ी के लोग पीछे जाते थे कि हम लोगों को जो है पेंशन लेने का भी हक नहीं था। अच्छा। आज ट्रेजरी से पेंशन मिल रहा है, वेतन से पहले मिल जा रहा है। आपसे ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है। एक चीज जानना चाहूंगा, कभी ऐसा जरूर रहा होगा जब आप अध्यापकों की बात रखने चले होंगे तो कोशिश रही होगी कि भाई ये नेता है, नेता को समझा लो। कुछ लोग लुभावनी बातें कि सर आप ये ले लीजिए, सर आप ऐसे कर लीजिए, आप इनका मुद्दा ना उठाइए, आपको हम लाभ दे देंगे, आप सब सारे धड़े का नेतृत्व ना करें, आपकी कोई समस्या है आपकी समस्या को दूर कर देंगे, लेकिन आप सारे धड़े का नेतृत्व ना करें। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कभी? हुआ तो बहुत बार, लेकिन हम लोगों ने बस एक ही किया जी। कि हमारी समस्या का निदान करो, हमें नहीं कुछ चाहिए, हमारी जनरेशन को चाहिए, हमारी बढ़िया। पीढ़ी को चाहिए, और जब पीढ़ी को हमको मिलेगा तो हमारी पीढ़ी को मिलेगा। और यही हमने समानांतर करके लड़ा ताकि जो भी मिले वह केवल हमको नहीं, कल मेरा भी बच्चा नौकरी पा सकता, अध्यापक हो सकता, तो आज हम ले लेंगे तो हम अपने में छुरा भोंक लेंगे। इसलिए जो है छुरा भोंकने का मैंने काम नहीं किया, ये काम किया कि हमको भी मिले और हमारे बच्चे भी आए उनको मिले, और जो लोग आ रहे हैं वो हमारे बच्चे ही है, इसलिए सबको मिले और सब खुशहाल रहे। ऐसा काम हम लोगों ने किया। तो बहुत ही अच्छा। और चूंकि हमने शुरुआत ही ऐसे की थी कि बाहर की उग्रता को छोड़कर आपको अंदर इनमें वही दयालुता का भाव, वही समन्वय का भाव, वही सहायता करने का जज्बा, वही बिंदुओं की चर्चा, हाँ मुद्दों से जूझने वाले हैं। यहाँ भी स्थिति मेरी है कि अगर किसी को कोई कुछ कहता है तो अग्रसर होकर सबसे आगे मैं होकर के उसकी बात को जीवटता है, वो आपके किरदार लड़ता की हूं, जीवटता है, उसे लड़ता आपका हूं। अवगुण नहीं, आपके गुणों में मैं ही लड़ता हूँ, इसी गिना पर जाए। बदनाम भी रहता हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, अपने लाभ नहीं लेना चाहते हैं, पूरे समाज को लाभ दिलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही मेरी एक कमी है। नहीं और मैं जो हूँ समाज के लिए जब भी लड़ा हूँ, समाज के लिए लड़ा, समाज खुशहाल रहेगा, हम भी खुशहाल रहेंगे। आज हम लोगों को रिटायर्ड के बाद 62 साल 60 साल रिटायर होने के बाद भिन्न भिन्न संस्थाओं से आज नौकरी दी जा रही है। यही अगर नौकरी किसी बच्चे को, किसी के बच्चे को दी जाती और वह 60,000 65,000 पाता तो आज जो है उसका उत्थान होता, और साथ साथ हम लोगों को भी लगता कि हमारी आने वाली जनरेशन को नई शिक्षा नीति के तहत नए रोजगार मिले, शिक्षा में आयाम मिला, जिससे वो जो है आगे बढ़े। अब यहाँ ये बात गौर करने की है कि गुरुजी ने कहा कि हम अवसर हमें रिटायरमेंट के बाद मिला, और सर बात करें खुद लाभ लेने के बावजूद ये उम्मीद रखते हैं, शासन से भी कहते हैं कि युवाओं को अवसर देने की जो व्यवस्था है उसका होना चाहिए। बेरोजगारी इस प्रांत की एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या के निवारण के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं धर्मचंद यादव जी का कि वे खुद से इस बात को कह रहे हैं कि युवाओं को अवसर देना चाहिए, अगर किसी की प्रतिभा है तो प्रतिभावान व्यक्तियों को समुचित अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे अपने आप को स्थापित कर सकें। तो बहुत ही ये हम बुढ़ों को रोजगार दे करके और बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। नहीं ऐसा तो नहीं कहा, ये बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, बल्कि युवाओं को दी जाती तो रोजगारी भी दूर हो जाती और वो बेचारे जो है एक सम्मान की जिंदगी भी जी लेते। भाई आपकी इसी शैली का मैं कायल हूँ कि जहाँ आपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बूढ़ों को रोजगार न देके युवाओं को रोजगार दिया जाए, तो इस तरह की मांगे जो धर्मचंद यादव जी की तरफ से रखी जाती हैं ये अपने आप में विरल होती हैं। बड़ा अच्छा लगा आज हमने इनसे बात की, अपनी बात जिस बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं ऐसे ही इन्होंने आज भी रखी, और उन्होंने मांग की कि बुजुर्गों को रोजगार की आवश्यकता नहीं है, नवयुवकों को रोजगार की आवश्यकता है, सरकार को विचार करना चाहिए। और जो है अध्यापक वर्ग जो 2019 से अब तक कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकी प्राइमरी में या बेसिक में, तो उस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपसे बात की सर बहुत अच्छा लगा। जी जी जरूर। ये बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है जी, नौजवानों को रोजगार न देना और बुढ़ों को रोजगार देना, यह बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इन बुजुर्गों को आप नौकरी मत दीजिए, पुरानी पेंशन दे दीजिए, और नए पीढ़ी के लोग हैं उनको रोजगार दीजिए, और उनको भी जो है पुरानी जिसको रोजगार दे रहे हैं पुरानी पेंशन के तहत दीजिए, ताकि उनकी बुढ़ापा अच्छे तरह से बीते।
बहुत ही अच्छी बात धर्मचंद यादव जी के द्वारा। तो सर आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते, आपको भी प्रणाम। प्रणाम।